सर अब्दुल हकीम नासिर साहब। जनाब। सर कुछ अता हो जाए। भाई इतनी खूबसूरत आपने जो है मेहमान बुलाई हुई है, तो संजीदा कलाम थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको, है ना। शगुफ्ता चेहरे के बांकपन में गुलाब आमेज़ एक हया है। वाह। महकते गेसू कशीद अबरू बदन की खुशबू नजर का जादू। सुभान अल्लाह। झुकी झुकी फितनागर्द नजर है कि रक्स नगमे का रज जगह है। तमाज़ते गेसुए फलक है तेरा ये अंदाज शर्म जाना, ये कह रहे हैं खनकते कंगन है कैफियत तेरी इस्तराबी। गम मोहब्बत की तलखियों को ए हुस्न ज़ेबा बुलाए मिलकर, लरसते होंठों से गुफ्तगू कर जवाब दूंगा तुझे बुला। क्या बात, क्या बात, बहुत क्या बात। अच्छा एक बात सही पूछूं? जी जी बिल्कुल सही जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायरी जो आपने अभी हमें सुनाई, अभी वाली, ये आप भाभी को सुनाएंगे तो उनकी समझ में आ जाएगी? नहीं वो उसकी उर्दू अच्छी है। नहीं होगी, लेकिन ये वाली एक दफ़ा में उनको समझ। वैसे मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, आपकी जो सवाल है ना उनके लफ्ज़ों को समझना बड़ा मुश्किल है। आप यकीन जाने कि रफ्ता रफ्ता हर तमन्ना नामुरादी हो गई, होते होते फितरत दिल गम की आदी हो गई। 6 मई 91 को सानहा गुजरा जब, वाए बदबख्ती मेरी भी शादी हो गई। तो ये नज़्म मैंने उनके लिए लिखी थी, उन्हें सुनाई थी। तो नहीं, आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मैसेज पहुंच जाता है ये। अच्छा है। अच्छा लैला, आपको मिसाल है किसी कोई शायर आपको प्रपोज कर देता है, आप ये रिस्क लेंगी? रिस्क मतलब खास तौर पे रिस्क मतलब ये रिस्क की बात तौर पे एक ऐसे उसमें कि जब आपको उर्दू, जैसे आप एतराफ़ कर रही हैं आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, जितनी अच्छी उर्दू आपकी है ना। नहीं अब्दुल हकीम नासिर साहब, ये तो उर्दू की डिक्शनरी आपके बराबर नहीं, बैठी है। उनकी तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन आपकी उर्दू मुझे ज्यादा मुश्किल लग रही है। हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है। मैं बड़ा स्टार्ट में कंफ्यूज हो रही थी, आपके सवाल जो है ना इस तरह के बड़े मुश्किल वाले में जो है वो आप माशाल्लाह आपको कुदरत है। मैं वो खुशामदी कोई पहलू देखिए, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ और ये गुमान होता है, वो आपका रवैया है वो अपनी जगह वो है मशहूर, लेकिन आपके यहाँ पर एक अदबी जो है ज़बान की चाशनी भी मुझे महसूस होती है। महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन लैला ये मुझे नहीं, आपकी तारीफ है, आप बहुत ज़बरदस्त बरकरार रखें। लेकिन ये मुझे बताइए, पाकिस्तानी फिल्मों से अगर हम बात करें, लैला की फ़िल्मों तक आते आते अगर हम बात करते हैं मोहम्मद अली साहब की फ़िल्में और ज़ेबा बाबी की फ़िल्में और उससे पहले माजी की जितनी भी फ़िल्में थीं, उसमें और आज की फ़िल्मों में, और जब आप काम किया करती थीं, यानी मुझे याद है मैं स्कूल जाया करता था और एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर जो चोर है वो पीसी का एक कमरा बुक करा करके रात भर वीसीआर देखते थे, कोई भारतीय फिल्म देखते थे और उसके बाद सुबह उठ करके कोई स्क्रिप्ट लिख मारते थे। जब मेरा उनसे टाकरा हुआ तो ये बात मैंने उनसे मुंह पे कही और वो तो नाक भों चढ़ा करके और वो दाल फैन हो गए। मुझे ये बताइए कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, और वो अपना यानी बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने इस सीन के लिए इतनी मेहनत की, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है, कि आपकी सोच है, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। लेकिन आप भी उन्होंने कहा कि मैं सोचता रहा कि इस मौके पर क्या डायलॉग लिखना चाहिए। हाँ। तो मैंने उसके बाद जो लिखा वो उसकी, अब आप क्लिप देखिए, हीरोइन, मुस्टंडी हीरोइन, उसने एक लापा दिया खींच करके, लापा ही का जवाब नहीं है, सही उसने एक तमाचा खींच करके उसको मारा और आप यकीन कीजिए सामने से जवाब पता है क्या आया? हाँ? वो हीरो बेचारे अल्लाह मारे ने गाल पे हाथ रखे रखे पलट करके कैमरे की तरफ देखा और उसने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। मतलब गजब खुदा का, इसमें 3 दिन की सोचा भाई तूने। असल में एक हीरो को मैंने देखा कि वो CD70 पे, हाँ? जो बाकायदा किसी मजदा पिकअप पे भी नहीं सवार हो सकता था, वो CD70 पे एक इतनी लंबी चौड़ी देवहकल हीरोइन को और लेकर भगाने की अदाकारी कर रहा था। हमारी फिल्मों के जवाल में इस तरह की हिमाकतों ने कितना किरदार अदा किया। वाह। अब ये आपके एक सवाल नहीं है, 2-3 सवाल हो गए हैं ना, ठीक है ना, 2-3 सवाल हो गए। पहले मैं उसके बारे में जितना मुझे नॉलेज है या जो मुझे लगता है बताना चाहूँगी कि ये जो VCR वाली आपने बात बोली कि VCR पे मूवी देख के, ये हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो, ठीक है, उसको कॉपी करना, तो ये तो अभी भी हो रहा है। ये तो अभी भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि एक मूवी में 5-6 फिल्मों को जो है वो मिक्स किया जाता है, उनके अच्छे अच्छे सीन्स, और अब तो डायलॉग्स भी मिलते जुलते होते हैं। अब अभी भी ये सब कुछ हो रहा है, बड़े अब अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी भी मुझे बताएं, कोई एक ऐसी फिल्म बता दें
शायद कोई इक्का दुक्का कोई ऐसी फिल्म आती हो दरमियान में। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा फिल्म एरिया का मर्ज़ मुब्तला नहीं हूँ। मैंने शान साहब की फिल्म देखी, वार, मुझे बड़ी पसंद आई। हाँ, वार बहुत अच्छी शान थी। की सा- खुदा के लिए, शान की, खुदा के लिए बहुत ज़रूरी। अच्छा खुदा के लिए वो फिल्म है, उसके बाद हमारी फिल्में चेंज हुई। खुदा के लिए, शान की अर्थ मूवी भी आ चुकी है, आने वाली है। मुझे नहीं पता, एक कोई फिल्म आनी थी जिसमें नदीम बेग साहब भी थे। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त। उसका अभी मैंने तो ट्रेलर सिनेमाज बंद हुए हैं। बस ये अल्लाह मियाँ ये जो कुदरती आफत है इसको ख़त्म करे पूरी दुनिया से और हमारे सिनेमाज ओपन हो। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आनी शुरू हुई फिल्मों से हैं। मुताल्लिक कुछ फिल्मी अदाकारों का मैं जिक्र कर देता हूँ। और इस पर देखिए जो शादीशुदा मर्द की जो सेल्फिशनेस है ना, खुदगर्जी, वो भी देखिएगा कि ईद के दिन मुझे ख्याल आया, ईद के दिन मुझे ख्याल आया, काम ऐसा कोई किया जाए, काम ऐसा कोई किया जाए, सांस ले जाए मैं के बेगम को और कतरीना कैफ आ जाए। और सिर्फ ये नौजवानों तक की हद तक नहीं है कि मैं क्या लाऊं तुम्हारे वास्ते बॉम्बे से दादा जान, मुशायरे पढ़ने जाते हैं, मैं क्या लाऊं तुम्हारे वास्ते बॉम्बे से दादा जान, नकाहट से कहा सौगाते कस्तूरी ले आना। फिर उसके बाद बोले दिल बहुत करता है अब धक धक, हमारे वास्ते थोड़ी सी माधुरी ले आना। सो स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सिलसिला है। और फिल्में तंजो मज़ा कितना वो डिसेंट सा है ना, मज़ा आता है। जिस तरह से वहाँ से शोरा आते हैं, जब मुशायरा हुआ करता था, मैं साल में एक ही इवेंट अटेंड करता हूँ और वो भी जब नेशनल स्टेडियम का जो मुशायरा होता था, साकिनाने शहर क़ायद, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। पॉपुलर मेरिठी साहब आया करते थे और इस तरह के दूसरे शोरा। तो इंडिया में जैसे जो मुशायरे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी कभी जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ क्या रिस्पांस रहा आपकी शोआई पे? अच्छा, इंडिया में जाना नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो ये हमारे पूरे ये शारजा, दुबई, कुवैत वगैरह जहाँ और सऊदी अरब, यहाँ पर भी, और यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तानी से ज़्यादा हमें इंडियंस मिलते हैं। आप यकीन जाने उनका हिस्से मिज़ा इस कदर बेहतरीन है, लुत्फ आता है उनको। ज़ाहिर है जो लोग नरेंद्र मोदी की हुकूमत को खंदा पेशानी से सह रहे होंगे, उनकी हिस्से क्या उम्दा है। वाह वाह। चाय वाले को उन्होंने जो है वो स्टेशन से उठा करके और वज़ीर आज़म बना दिया। मतलब वो कौम तो चाय पे देखिएगा कि हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी, हुक्मरानों पे फट पड़े हम भी, कल जो बेगम ने मांगी हमसे राय, बोली सरताज, बोली सरताज लाइए चीनी, नुक्ता चीनी से क्या बनेगी चाय। वाह, बिल्कुल ठीक है। गुड वन, गुड वन। ये चीनी का बहरान, गैस का बहरान, बिजली का बहरान, ये अदाकारों को भी तंग किया करते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल करते हैं। जब इतने हज़ारों के बिल आ रहे होते हैं, ठीक है, हम ही तंग करते हैं, क्यों नहीं तंग करते। हम लोग देखिए ना, आरफिन आप हो या मैं हूँ या ये हैं, हम लोग मेहनत करते हैं ना, हम लोग भी तो मेहनत करते हैं ना, हम लोग इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोग भी जॉब है हुकूमत को किस तरह और हम लोग बड़ी मेहनत से काम करके, गर्मी सर्दी धूप छाँव हर जगह काम करके हम लोग सही वाले मज़दूर हैं। अगर देखा जाए बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो जब इतने इतने लंबे बिल और डे बाय डे इतनी महंगाई होती जा रही है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ड्यू टू कोविड-19, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर होने को आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन्स पे लॉकडाउन्स, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बहुत से काम बंद हो चुके हैं, ठीक है, बहुत से लोग जो है वो उनका कबाड़ा हो चुका है कारोबार का, लेकिन हमारी महंगाई जो है वो कारोबार चल रहा है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, हुक्मरानी। हाँ, वो बिल्कुल चल रहा है और वो चलता रहेगा। अल्लाह रहम करे। इस पे सुनिएगा, निकल जाएगा मेरे ख्याल से। जी जी। कि हुक्मरानों ने की है लव मैरिज, बहुत दफ़ा हुक्मरानों ने की है लव मैरिज, सारी रस्में बहुत दफ़ा आप भी तवज्जो कीजिएगा, हुक्मरानों ने की है लव मैरिज, सारी रस्में निभाई हैं भाई। हाँ जी, देयर इज नो डाउट। हमसे उम्मीद एहतिजाज न रख, हम तो लड़की के भाई हैं भाई। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि शायद कोई हुक्मरान हमारा शो भी देख रहे हैं और हमारी बात सुन लें या समझ लें कि सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, हालात और वाक़यात इतने ख़राब हैं, लेकिन हर दूसरे दिन चीज़ें महंगी हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।